अब नाही छूटे नाम रट लागी, अब नाही छूटे नाम रट लागी। ओ नाम रट लागी पिताजी, नाम रट लागी, नाम रट लागी पिताजी, नाम रट लागी। अब नाही छूटे नाम रट लागी, अब नाही छूटे नाम रट लागी। कोई लाख सताए सताए हमें, हम साहस से सहते ही रहेंगे। कोई लाख सताए सताए हम साहस से सहते ही रहेंगे। कोई लाख सताए सताए हमें, हम साहस से सहते ही रहेंगे। कोई तप्त कड़ाहे में डाले हमें, हम कृष्ण की जय कहते ही रहेंगे। दरिया में बहाए बहाए तो कोई प्रभु प्रेम सने बहते ही रहेंगे। धन जाए चाहे तन जाए तो क्या, जिसे चाह उसे चाहते ही रहेंगे। कहाँ है तेरा राम तुमको बचाने वाला? प्रहलाद कहता है कहाँ नहीं है। मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में, चित देखूं तितराम। मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में, चित देखूं तितराम। मेरा राम तो सर्वत्र है पिताजी। जिस खंबे के सहारा लेकर के आप खड़े हैं, उस खंबे में भी मेरा राम है। तुमने मेरे राम का तो सहारा लिया खड़ा होने के लिए। अच्छा, इस खंबे में तुम्हारा राम? हाँ, मैं पहले तुम्हारे राम को ही देख लेता हूँ। दो दो हाथ तुम्हारे राम से हो जाए, तुमको बाद में पूछता हूँ। जोर से मुष्टिका का प्रहार किया, खंबा टूट के दो भागों बट गया। बीच में से नरसिंह भगवान पर्स पर द्वंद युद्ध चलने लगा। हिरण्याकश्यप कहता है तू मुझको मार ही नहीं सकते, वो तो मेरा भाई था, तो तुम्हारे झांसी में आके और मर गए, अपने प्राण धो बैठा। लेकिन मैं नहीं मर सकता। क्यों? मैंने ब्रह्मा की तपस्या करके एक नहीं 18 वरदान प्राप्त कर लिए। मैंने अपनी मृत्यु के समस्त द्वार बंद कर दिए। कोई दुनिया में माई का लाल ने जो मुझको मार सकता है। तुम नरसिंह बन के आ गए, कुछ भी बन के आ जो मार ही नहीं सकते। नरसिंह भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता? तो हिरण्यकश्यप बोला इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि मुझको वरदान मिला हुआ है कि मैं 12 महीने में 1 महीने भी ना मरूं। भगवान ने कहा अब की बार ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास, दूसरी बार आषाढ़ पड़ रहा है, ये 13वां महीना, तुमको मरना पड़ेगा जो 3 साल बाद आता है। कहा नहीं मार सकते। फिर भी क्यों? क्योंकि मुझको वरदान है ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। मारो कहाँ मारोगे? भगवान बाल पकड़कर घसीटते हुए देहली पे ले आए और कहा इस समय ना तो घर के अंदर ना घर के बाहर, द्वार पर तुमको मारूंगा। कहता नहीं मार सकते क्योंकि मुझको वरदान मिला हुआ है, ना मैं दिन में मरूं ना रात को मरूं। मारो कब मारोगे? भगवान ने कहा पश्चिम दिशा में देख, सूर्य अस्त होने जा रहा है, ना इस समय दिन है ना इस समय रात है, अब तुमको मारूंगा। कहा नहीं मार सकते क्योंकि मुझको वरदान मिला हुआ है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। भगवान ने कहा आप प्रकट हुए, भाई विधि ना बनाए, मैं स्वयं प्रकट हुआ हूं। मुझको विधाता ने ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मैं निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मेरे हाथों से तुमको मरना पड़ेगा क्योंकि मैं ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता। का नहीं मार सकते फिर भी क्योंकि मुझको वरदान मिला हुआ है, ना मैं किसी इंसान से मरूं ना मैं किसी देवता से मरूं ना मैं किसी जानवर से मरूं। मारो कैसे मारोगे? भगवान ने कहा पहली बात तो मैं देवता नहीं हूं बल्कि देवों का देव हूं। मैं देवता नहीं और ना मैं इंसान हूँ। आधा मैं इंसान और ऊपर से सिंह, ये नरसिंह रूप मेरा है और मैं देवों का भी देव हूँ, इसलिए तुमको मेरे हाथों मरना पड़ेगा। कहा नहीं मार सकते क्योंकि मुझको वरदान मिला हुआ है, मैं ना धरती पे मरूं ना आसमान में मरूं। मारो कहाँ मारोगे? भगवान ने पकड़ा और स्वयं देहली पे बैठ गए, अपने गोद में बैठा लिया। अब बोल बच्चू तू धरती पे है आसमान में लटका है, यहाँ तुमको मारूंगा गोद में। का नहीं मार सकते क्योंकि मुझको वरदान मिला हुआ है कि ना मैं गीले में मरूं ना सूखे में मरूं। भगवान ने अपनी धोती हटाई, जंगा को नगन किया और हल्का हल्का सा पसीना सा आया था, हल्का हल्का सा। और भगवान ने कहा इस समय मेरी जंग है ना गीली है ना सूखी है, यहाँ पर तुमको मारूंगा बैठा करके।
अब कहने लगा अभी मुझको नहीं मार सकते, क्योंकि मुझको वरदान मिला हुआ है, ना मैं अस्त्र से मरूं और ना मैं शस्त्र से मरूं। मारो, कैसे मारोगे? भगवान ने कहा ना मैं तुमको अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, देख मेरे नाखून सिंह के, इनसे मारूंगा। कहा नहीं मार सकते, क्योंकि मुझको वरदान मिला हुआ क्या, ना मैं गीले से मरूं ना सूखे से मरूं। भगवान ने कहा नाखून ना गीले हैं ना सूखे हैं, क्योंकि इनके नीचे इनके अंदर खून भी होता है लेकिन वो गीला नहीं होता, इसलिए तुमको इन नाखूनों से मरना पड़ेगा। अंत में बेचारे की बोलती बंद हुई और भगवान ने 10 नाखून उसकी छाती को विकीर्ण कर दिया, एक तरफ पट कर दिया। वो नरसिंह भगवान की जय। फिर भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, प्यार किया, इतने कोमल भगवान के अंग हो गए, अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चूमने लगे, चाटने लगे, क्योंकि भगवान का सिंह का रूप है तो सिंह अपने बच्चों को जीभ से चाट कर प्यार करता है। और प्यार करते भगवान की आंखों से आंसू आ गए। प्रहलाद से कहा, बोले भगवान तुम्हारे अंग कितने ही कोमल हैं, असुरों ने सतायो मम नाम ही के गाने में, गिरी से गिरायो पुन जल में डुबायो, राखी ना कमी बेटा एक भी सताने में। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। बेटा आने में देरी हो गई, वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा मैंने कुछ मांगने के लिए आपका भजन नहीं किया, बस आपका प्यार चाहिए था, आपने गोद में बिठा के दे दिया। आपके प्यार के सिवा मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी चरणों की भक्ति मेरी सदा बनी रहे। भगवान ने कहा वो भक्ति तुम्हारे पास पहले से ही है, फिर भी कुछ मांग लो, कोई कामना हो। प्रहलाद ने कहा मेरी कोई कामना। नरसिंह भगवान कहते हैं तुम्हारी कामना नहीं है, लेकिन मेरी देने की कामना है तुमको कुछ, मेरी कामना के लिए ही मांग लो, मेरी इच्छा से कुछ मांग लो, मुझको संतुष्ट करने के लिए कुछ मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा ठीक है मुझको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप कहते हैं मैं आपकी प्रसन्नता के लिए मांग लेता हूँ। मैं यही मांगता हूँ कि मेरे पिताजी घोर नास्तिक थे, मायावी थे, सनातन धर्म के विरोधी थे, गौ ब्राह्मणों के विरोधी थे, संतों के विरोधी थे, आपकी भक्ति के विरोधी थे। ऐसे व्यक्ति को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी की दुर्गति हो, बस आप उनको अपने चरणों में ठिकाना देना, यही मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। सुन करके भगवान की आंखों में फिर आंसू आए कि प्रहलाद तुमको मारने के लिए जिन्होंने 18 बार जानलेवा आक्रमण किए, उनके प्रति भी तुम्हारे मन में इतनी करुणा है। सचमुच में तुम्हारे जैसे ही मेरे भक्त, जिनकी भक्ति मुझको अपने बस में कर लेती है, जो किसी से द्वेष नहीं करते, सबके ऊपर करुणा करते हैं, सबसे प्रेम रखते हैं, ऐसे मेरे भक्त, वो मुझको बहुत प्रिय है। जो स्वयं कभी दुखी नहीं होते और दूसरों को भी जो कभी दुख नहीं देते, और किसी के द्वारा स्वयं भी कभी दुख नहीं, हर स्थिति में प्रसन्न रहते हैं। यस मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चायः, जो स्वयं भी कभी उद्विग्न नहीं होते और दूसरों को भी कभी उद्विग्न नहीं करते, ऐसे भक्त मुझको विशेष मान्य हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवचा निर्ममो निरंकार सम दुख सुख का क्षमी, जो द्वेष नहीं करते, सबके प्रति करुणा भाव रखते हैं, तुम्हारे जैसे भक्त मुझको बहुत प्रिय हैं। तुम अपने पिता की चिंता मत करो, तुम्हारे पिता कितने भी बड़े पापी क्यों ना थे, तुम्हारे पिता में एक विशेष बात थी, क्या? तुम्हारे जैसे लाल को उन्होंने पैदा किया है। और प्रहलाद तुम्हारे जैसी संतान जिस भी खानदान में हो जाती है, उसकी तो 21 पीढ़ियों की मैं जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेता हूँ, वो तो फिर तुम्हारे पिताजी हैं, इसलिए अपने पिता की चिंता न करो। तो भगवान ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाया, अपनी भक्ति का वरदान देकर के भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए।